तो क्रेमलिन से विश्व युद्ध की चेतावनी जारी हो चुकी है। इस चेतावनी की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस को धमकी। ट्रंप ने कहा है कि अगले 10 दिन में रूस सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुआ तो प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। इस धमकी से पुतिन भड़के हुए हैं और रूसी सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन ने बयान जारी किया। मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप रूस को ईरान या इजराइल समझने की भूल ना करें। रूसी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका नरक की आग में भस्म हो जाएगा। अगले 10 दिन बहुत अहम साबित होने वाले। पुतिन अगले 10 दिन में एक अहम इलाके पर हमले शुरू कर सकते हैं। देखिए कौन सा है वो इलाका, कैसे पुतिन ने की है कब्जे की तैयारी। ट्रंप का धैर्य जवाब दे चुका है क्योंकि यूक्रेन पर रूस की बारूदी वर्षा नहीं रुक रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को 11 दिन पहले कहा था कि पुतिन के पास सीज फायर के लिए 50 दिन है, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं। यूक्रेन लगातार झुलस रहा है और पुतिन का ऑपरेशन यूरोप की तरफ बढ़ने लगा है। रूस ने 28 जुलाई को पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा के करीब हमले किए। रूस के ड्रोन और मिसाइल पोलैंड की सीमा के बहुत करीब थे। सुरक्षा कारणों से पोलैंड को अपनी वायु सेना को अलर्ट करना पड़ा। पोलैंड के कई फाइटर जेट सीमा के करीब गश्त लगाते रहे। पुतिन के इस रुख से अमेरिका बहुत नाराज है और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 50 दिन की समय सीमा घटाने वाले हैं। ट्रंप के इस बयान का मतलब है कि अब 50 नहीं बल्कि 10 से 12 दिनों में रूस को सीज फायर की तरफ बढ़ना होगा, वरना वो रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर देंगे। ट्रंप के इस बयान से रूस बहुत नाराज है। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप रूस के साथ 50 और 10 दिन का अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है। ट्रंप के हर अल्टीमेटम से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ये युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि रूस अमेरिका के बीच छिड़ेगा। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रूस ऑपरेशन एंटी नेटो शुरू कर सकता है। पुतिन का अगला टारगेट नेटो देश हो सकते हैं। इस ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है और पुतिन का पहला टारगेट हो सकता है सुवाल्की गैप। और अगर अमेरिका और नेटो से रूस का विवाद बढ़ता है तो अगले 10 दिन के अंदर रूस लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सुवाल्की गैप पर हमला कर सकता है। सुवाल्की गैप रूस के कैलिनिनग्राद न्यूक्लियर बेस और बेलारूस के बीच पड़ता है। रूसी सेना कैलिनिनग्राद और बेलारूस की तरफ से इस पट्टी पर हमला बोल सकती है। यह पट्टी लिथुआनिया और पोलैंड के बीच एकमात्र जमीनी कनेक्शन है। इस पर अगर रूस का कब्जा होता है तो वो अपने कैलिनिनग्राद बेस से जमीन के रास्ते सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर हमले का मतलब है नेटो से सीधी जंग और ये विश्व युद्ध में बदल सकती है। सुवाल्की गैप पर हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस पर अहम ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि बहुत जल्द राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस का दौरा करेंगे। सुवाल्की गैप पर जमीनी हमले के लिए बेलारूस बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। मुख्य काम है दुश्मन को हराना। इतिहास में पहली बार रूस पूरे पश्चिमी खेमे से अकेला लड़ रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर रहना होगा। झिझक या कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। झिझक का मतलब साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका से भी उलझने से झिझकेगा नहीं।
अगर जरूरत पड़ी तो रूस अमेरिका के खिलाफ अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने का संकेत दे चुका है। रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। सोलोव्योव ने अपने प्रसारण में कहा है कि धैर्य ट्रंप का नहीं, रूस का खत्म हो चुका है। अगर रूस की परीक्षा ली गई तो अकल्पनीय परिणाम होंगे। रूस ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जिसकी कल्पना न अमेरिका कर सकता है और न ही यूरोप। ये सवाल की गैप पर हमलों की तैयारी के संकेत माने जा रहे हैं। नेटो की दहलीज पर पुतिन ने अपनी सेना तैनात कर दी। रूसी सेना इस वक्त नेटो लेक कहे जाने वाले बाल्टिक सागर में नेटो देशों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। और बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना की बड़ी तैनाती कर दी गई है। रूस के युद्धपोत मिसाइल हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। UUV यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल से सबमरीन और युद्धपोत जैसे टारगेट पर हमले करने का अभ्यास किया जा रहा है। रूस की नौसेना कैलिनिनग्राद के करीब है और लगातार मॉक टारगेट पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि यह सुवाल्की पर हमले की तैयारी है। इस रिपोर्ट से चिंतित जर्मनी ने बाल्टिक सागर में जासूसी जहाज भेजे हैं। नेटो देशों की सेनाएं रूसी सेना के ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। रूस की तैयारी को देखते हुए यूरोप के देश भी आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। रोमानिया ने अपने तटीय इलाकों में मिसाइलों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। रोमानिया के तटीय इलाकों में NSM यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। इन मिसाइलों से युद्धपोत और सबमरीन पर हमले किए जा सकते हैं। रोमानिया और पोलैंड की सेना नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से नॉर्वे में युद्धाभ्यास भी कर चुकी है। रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ट्रंप अगले 10 दिन में रूस के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेते हैं तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।